हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि आने वाले 3 माह के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। ऐसा 4 जनवरी के न्यूज़ पेपर में निकला था दोस्तों। तो वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई दोस्तों। हाल ही में भी 2 दिन पहले मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से कुछ पदों के लिए रिक्त पदों के लिए आवेदन के लिए नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। उसके बारे में कुछ बताया भी था, आपको डिटेल में नहीं बता पाया था। छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे डाउट निकल के आ रहे थे। उस वीडियो में सारे डाउट नहीं क्लियर कर पाए थे दोस्तों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कमेंट निकल के आए थे, कमेंट में डाउट आ रहे थे आप लोगों के, उन सभी कमेंट के, उन सभी डाउट्स के रिप्लाई देने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ सारा डाउट दोस्तों। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं, जैसे कि इसमें चकबंदी अधिकारी की वैकेंसी आई है, राजस्व निरीक्षक की आई, यानी इसे रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर का आया है दोस्तों। ऐसे करके कई सारे वैकेंसियाँ इसके अंदर है, जिसका नाम है चकबंदी अधिकारी। ऊपर अगर टाइटल आप देखते हैं तो चकबंदी अधिकारी देखने को मिलेगा। इसके अंदर 4 से 5 वैकेंसी और आई हुई है। टोटल पदों की संख्या 672 है। तो दोस्तों आज वीडियो में पूरा डिटेल में क्लियर करने वाली इस वैकेंसी के बारे में। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो लंबी बनने वाली है, लेकिन आप लोग को पूरी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में मिल जाएगी। आवेदन करने से पहले संपूर्ण जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। बहुत से कह रहे थे कि बैचलर डिग्री जो अपेयरिंग है वो क्या आवेदन कर सकते हैं, 12+ वाले आवेदन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कौन कौन से मान्य होंगे दोस्तों, बी सर्टिफिकेट, यानी कि जो एनसीसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे दोस्तों। किस मोड में पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा, तो यही सारी बात करने वाले दोस्तों। कौन सी बुक से पढ़ाई करनी होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा जितने भी क्वेश्चन आपके निकल के आए हैं, सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाले दोस्तों। वीडियो कार्ड में बेस्ट बुक्स के बारे में बताने वाले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस का कटिंग है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिस का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी में जिसका नाम है यूपी चकबंदी पोस्ट, इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे रिक्त पद खाली आए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पद जो है चकबंदी अधिकारी का, जो कि असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी है, ना कि चकबंदी अधिकारी होके असिस्टेंट नहीं, सहायक चकबंदी अधिकारी का 94 पर। टोटल पोस्ट तो 672 है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 4-5 पोस्ट मिला के 672 है। ठीक है, तो चकबंदी अधिकारी का 94 पोस्ट है। सप्लाई इंस्पेक्टर का है 151 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का 11 पोस्ट है। राजस्व निरीक्षक, जिसे RI यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, उसके लिए 26 पोस्ट खाली है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर में 194 पोस्ट हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में 89 पोस्ट हैं। और आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 107 पोस्ट हैं। सभी को मिला के 672 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक करके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। यूपी SSSC की तरफ से चकबंदी अधिकारी 2019 के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन बिगन जो होगा वो है 30/1/2019, यानी कि नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है। आवेदन जो शुरू होगा वह 30 जनवरी 2019 से स्टार्ट होगा आवेदन आपका। और जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 19/2/2019, यानी 19 फरवरी। केवल आपको 20 दिन का टाइम दिया गया है आवेदन करने के लिए। आगे हो सकता है टाइम बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में 20 दिन का ही दिया गया है, प्रावधान किया गया है कि 19 फरवरी को आपका लास्ट डेट रहेगा। पे डेट जो रहेगा आपका, पे लास्ट डेट वो भी 19 रहेगा। करेक्शन डेट के लिए 6 दिन आपको दिया गया एक्स्ट्रा, 5 दिन एक्स्ट्रा दिया गया। 26/2/2019 तक आपका करेक्ट कर सकते हैं। कोई फॉर्म में अगर गलती हो गई है, कैटेगरी वगैरह, तो आप 26/2/2019 तक सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम डेट जो है वो अभी नोटिफाइड सून है, एग्जाम डेट क्लियर नहीं किया गया है, आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालान क्या रहेगा, मैंने ये सारी चीजें बताई थी, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। सारी चीजें छोटी छोटी चीजें लेकर चलूंगा, जो भी आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, जनरल और OBC के लिए फीस रखा गया है चालान, जो इसका 225 है। SC/ST के लिए 105 है। PH यानी दिव्यांग लोगों के लिए 25 रुपये रखा गया है। और इसका जो पे करेंगे आप, वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और बैंक से, बैंकिंग ओनली। ठीक है, बैंक से भी कर सकते हैं जाके चालान के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो पद खाली आए हैं टोटल, वह यूपी SSSC चकबंदी अधिकारी 2019 में 7 पोस्ट जारी किए गए, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, जिसमें से कुल 672 पद हैं टोटल। ठीक है, कैंडिडेट की उम्र जो रखी गई वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए 21 से 40 वर्ष मांगी गई है, यानी एक पोस्ट ऐसा है जिसके लिए 18 से 40 मांगी गई है, और बाकी पोस्ट के लिए आपको 21 से 40 वर्ष होना चाहिए, यानी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। बैचलर डिग्री स्नातक पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, पर एक बार पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना आप लोग पूरी तरीके से। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग उसी तरीके से होगा जैसे आप लोगों के वीडियो की परीक्षा में था। 1/2 का मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 50% का प्रावधान रहेगा। आपका गलत उत्तर, अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक
क्वेश्चन का अंक काट लिया जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं बता दूंगा दोस्तों। अभी क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, क्योंकि 2016 में जो परीक्षा हुआ था वो तो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन आगे आप देखिए कई पेपर लीक हो रहे हैं बहुत से, तो हो सकता है कि ऑनलाइन करा दिया जाए, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। ये आगे नोटिफिकेशन में आयोग बताएगा। जैसे ही अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे जाके क्लिक करके, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आके ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट जो होगा वो 30/1 जो से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 30 जनवरी से स्टार्ट होगा, अभी समय है। आगे देखिए ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये राजस्व निरीक्षक समान चयन परीक्षा 2016 हेतु परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम। देखिए अभी सिलेबस नहीं डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, सिलेबस नहीं बताया गया, ऑफिशियल सिलेबस नहीं बताया गया है दोस्तों। लेकिन अब आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं 2016 में जो सिलेबस था उसको बताऊंगा, वही सिलेबस रहने वाला है, बशर्ते इस बार इंटरव्यू नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ये जो सिलेबस था ये 2016 में था। इसमें आया था समान बुद्धि परीक्षण का 25 क्वेश्चन, समान ज्ञान का 50 क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। समान विज्ञान एवं अंकगणित का मिक्स क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन आपके समान विज्ञान के रहेंगे और 50 क्वेश्चन अंकगणित के रहेंगे, या हो सकता है 50 क्वेश्चन समान विज्ञान के रहे और 25 क्वेश्चन गणित के रहे। ये तो आप पेपर पे डिपेंड करता है, ये मैं पेपर एनालाइज करूंगा 2016 वाला, तब आपको दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पेपर आपका था 150 क्वेश्चन का और 300 नंबर का। फिर एक और पेपर होता था समान हिंदी का, जिसमें 25 प्रश्न होते थे और 50 अंक का होता था, तो टोटल 350 अंक का ये हो जाता था आपका, और 50 अंक का आपका साक्षात्कार लगा हुआ था, टोटल 400 अंकों का था, ठीक है। तो आप साक्षात्कार तो हटा दिया गया है दोस्तों। इसमें डिटेल में सिलेबस भी, ये 2016 का नोटिफिकेशन है तो इसमें सिलेबस भी बताया गया था, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से पढ़ने वो भी बताए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। लास्ट में कौन सी बुक आपको लेनी वो भी बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2016 का नोटिफिकेशन दिखाया है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुख्यतः परीक्षा जो है वो रिटन एग्जाम होगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगा 50 अंक। अब जो इस पे एक्सपेक्टेड बनना है जब इंटरव्यू हटाने के बाद में, तो 400 अंक का ही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन की संख्या वो बढ़ा दी जाएगी इंटरव्यू की जगह पे, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस का 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा। जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा। जनरल साइंस और अर्थमेटिक का आएगा 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का रहेगा। जनरल हिंदी आएगा 50 क्वेश्चन, 100 नंबर का रहेगा। पहले जो 2 पेपर होता था, शायद इस बार एक ही में हिंदी कर दिया, पहले हिंदी अलग से लिया जाता था 2016 के पेपर में इसका, ठीक है। लेकिन अब एक ही में जहां तक हो जाएगा, तो आपका 200 क्वेश्चन हो जाएगा, 400 नंबर का हो जाएगा। 1/2 का माइनस मार्किंग है, यानी 0.50% का, ठीक है। पहले 0.25 का रहता था, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करें तो एक क्वेश्चन का पूरा नंबर काट लिया जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, डिटेल सिलेबस में क्या क्या रहेगा। देखिए जनरल इंटेलिजेंस में आएगा कैरेक्टर पजल्स है, क्लासिफिकेशन है, डाटा सफिशिएंस है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ है, सीरीज है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, ब्लड रिलेशन टेस्ट है, सिलॉगिज्म है, सीरीज कॉम्प्लेशन है, कॉज एंड इफेक्ट है, एनालॉजी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, एनालॉजी, ये सारे रीजनिंग के चैप्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं इसका PDF फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप डिटेल सिलेबस ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पैटर्न कंप्लीशन है, फिगर मैट्रिक्स है, पेपर फोल्डिंग है, पेपर कटिंग, ये सारे क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। बात किया जाए जीके का, तो जीके में आने वाला है फेमस प्लेस। ये मैंने 2016 का एनालाइज किया है दोस्तों पेपर, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल रहे हैं आपके। तो फेमस प्लेसेस इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर, करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रीज एंड कैपिटल, साइंस एंड इनोवेशन, ठीक है। इन सारे फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर आप बात किया जाए हिंदी का, तो हिंदी में आएगा संधियों से क्वेश्चन, वाक्यांशों के लिए शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, अलंकार, रस, समास। आगे देखते हैं कौन कौन से, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित प्रश्न, अनेकार्थी, ठीक है। तो ये थे आपका सिलेबस दोस्तों। इसका PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और आप नोट कर सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब डाउट एक बचा है दोस्तों एनसीसी के रिगार्डिंग। देखिए एनसीसी आप जब सिलेबस आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, वहां पर बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। मैंने पढ़ के जो भी डाउट मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है नोटिफिकेशन से ही। नोटिफिकेशन आप केयरफुली पढ़ेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहां पर एनसीसी के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास एनसीसी 20 सर्टिफिकेट है तो आपको
आपको वैधता दिया जाएगा, आपका वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको बी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। जिनके पास है उनको थोड़ा सा रैंकिंग में वैधता मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। बाकी स्नातक की बात किया जाए तो अपेयरिंग वाले शायद नहीं भर सकते हैं। अब ये क्लियर तभी होगा जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, तब कोई भरेगा तो उसे पता चलेगा कि अपेयरिंग ऑप्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे दोस्तों। रही बात 12th प्लस वाले, तो 12th प्लस आवेदन नहीं कर सकते हैं, साफ साफ बैचलर डिग्री मांगी गई है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए। आप बुक के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जितने भी बुक बताऊंगा वो पर्टिकुलर इसी वैकेंसी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। ऐसी बुक लेके आया हूँ जो इस परीक्षा में भी उपयोगी होगा दोस्तों, और आने वाली परीक्षाओं में भी वो बुक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लास्ट में जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दूंगा, पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में। लेकिन अभी ऐसा बुक के बारे में बता रहा हूँ जो मिशन यूपी SSS के नाम से बुक होंगे सारे दोस्तों। जितनी भी वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल आने वाली, कनिष्ठ सहायक आने वाली, इन सारे वैकेंसियों में आप पढ़ सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने बुक बताया है। तो सबसे पहले रीजनिंग भी आने वाला है इसमें। तो रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत की बुक यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ये मैंने रेकमेंड किया अपने बच्चों को जो मुझे पे ट्रस्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, उनके बता रहा हूँ दोस्तों। कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ इन बुक पब्लिकेशन का, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो लीजिएगा दोस्तों, वरना कोई बात नहीं। आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये अरिहंत की बुक है, समान बुद्धि एवं परीक्षण, बहुत से बच्चों के पास होगी। ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस में है। काफ़ी अच्छी बुक है, ये सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होती है, काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं दोस्तों, और आपके लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी तरफ से दोस्तों। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देखिए, जितनी भी बुक बताऊंगा यहाँ पर सभी मैंने ऑनलाइन ढूंढ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैं ऑनलाइन जाकर ढूंढूं, नहीं मिले मुझे, मैंने लिंक डायरेक्ट दे दिया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और जितनी भी बुक बता रहा हूँ बजट की बुक है, बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। तो ये रीजनिंग की बुक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। विदिन 2 डेज आ जाएगा। 150 रुपये की समथिंग ये बुक है, बहुत महंगी बुक नहीं है, और आगे सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगा दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए सबसे अच्छी बुक है जो गणित की, अंक गणित की जो बात किया जाए, आपके सिलेबस में भी है, RS अग्रवाल। आपके पास बुक भी होगा, हो सकता है नहीं है तो ये बुक बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें पूरा अंक गणित का सारे चैप्टर दिए हुए हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। एक बुक खरीद लेंगे तो जितनी भी परीक्षाओं में गणित के चैप्टर लगे हुए हैं आप इनसे तैयारी कर सकते हैं इस बुक से दोस्तों। थोड़ी सी बुक शायद महंगी हो, लेकिन अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो खरीद लीजिए, वरना कोई आपके लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि इसको खरीदेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। आपको आती है गणित कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं के ये प्रतियोगी संबंधित परीक्षाओं के लिए बनाई गई स्पेशली बुक RS अग्रवाल की। तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, मिल जाएगी आपको, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात किया जाए यूपी SSS यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। ये बुक मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है, ये ऐसा बुक है जिसमें यूपी SSS के द्वारा जितनी भी भर्तियां निकाली गई हैं अब तक, देखिए यहाँ पर व्यायाम पर्यवेक्षक, कृषि प्रबंधक, नलकूप चालक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व देखभाल, ठीक है, राजस्व निरीक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर, ठीक है। तो जितने भी वैकेंसी आई हैं जिसमें गणित पूछा जाता था, सभी का प्रीवियस क्वेश्चन गणित का यहाँ पे इस बुक में डाला गया। 70 से 75 रुपये की बुक है, आप परीक्षा से पहले इस बुक को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि यूपी SSS का ट्रेंड पकड़ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है यूपी SSS, कैसे कैसे लेवल का गणित का पूछता है। तो जितनी भी परीक्षाओं में अब तक गणित के क्वेश्चन पूछे गए इस बुक में संकलित है, इस बुक को जरूर परचेज करें और सॉल्व करें दोस्तों। अब बात किया जाए लूसेंट, देखिए लूसेंट समान विज्ञान आने वाला आपका, यानी कि जनरल साइंस आने वाला है। तो ये बुक बहुत अच्छी है दोस्तों। ये सारे बुक जितने बता रहे हैं आप लोगों को पता होगा, नामी बुक है और विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी बुक होते हैं। तो ये काफी अच्छे बुक है, एवर ग्रीन वाले बुक है दोस्तों। तो लूसेंट की ये बुक है समान विज्ञान की, इसको आप परचेज कर लीजिए। जनरल साइज यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जीके, आप जीके की बात किया, जीके के लिए इसको तो आप जानते होंगे, लूसेंट का आता है जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की बुक ये बहुत अच्छी बुक है, सभी के पास होगा भी, जिनके पास नहीं है बुक जरूर खरीदें। आगे सरकारी नौकरी में अगर आप तैयारी करें तो बहुत ही उपयोगी दोनों बुक हो गए दोस्तों। जितनी बुक बताएं बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, इन दोनों बुक। तो दोस्तों जितने बुक आप परचेज कर सकते हैं खरीद लीजिए, धीरे धीरे खरीद लीजिए, एक एक करके खरीद लीजिएगा, अभी समय है आपके पास, ठीक है। तो आप लोगों को सारे बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक एक करके अगर आप 2-3 बुक खरीदना चाहते हैं तो एक पे लिंक पे क्लिक करिए, उसको जाइए अपने ऐड टू कार्ट कीजिए, फिर वापस आइए दूसरा लिंक खोलिए, उसको भी बुक ऐड टू कार्ट कीजिए। 2-3 बुक जितने भी खरीदने एक ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर दीजिए, आपको एक साथ बुक आ जाएगा, कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से परचेज कर लीजिए। जो लोग परचेज कर सकते हैं वो, जिनके पास जो बुक है वो ना लीजिए दोस्तों। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए हैं इस वैकेंसी रिगार्डिंग। अगर कुछ और भी बचा हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूं दोस्तों। और हमारे चैनल पर तैयारी भी स्टार्ट हो गई है, तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। देखिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाइए और ये सब्सक्राइब का रेड बटन है, इसको क्लिक करके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटा का आइकन आएगा और उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे, जब भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव क्लासेस का शेड्यूल बता दे रहा हूँ, स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा हिंदी आता है
हिंदी आपका 7 बजे होता है शाम को। फिर आपका जीके होता है 8 बजे। उसके बाद में आपका ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का जो चैप्टर है लेखपाल के लिए, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, इनके लिए जो एक सब्जेक्ट लगा हुआ है ग्रामीण संबंधित प्रश्न, यानी ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रश्न का एक क्लास चलता है। तो 7 बजे हिंदी, 8 बजे जीके, 9 बजे आपका ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का क्लास आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।